Hello, my beautiful Leo. Welcome to the Soul Escape. Welcome to your reading for 2024, जिसमें हम देखेंगे 2024 में आपका लव, करियर, हेल्थ, मनी, जॉब, सिचुएशन, कौन सी ग्रोथ आपकी लाइफ में होगी। तो ये सब एरियाज आपकी लाइफ के कैसे जाएंगे और आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं लव के साथ। लव 2024 फॉर लियो। स्पिरिट प्लीज टेल अस लव 2024 फॉर लियो कैसा जाएगा फॉर लव। एंड द डेविल कार्ड इज हियर विच मीन्स कोई एक पर्सन है जो यहाँ पर एडिक्टेड है। ये एडिक्शन आपसे हो सकती है या आपके जो पर्सन है वो किसी ऐसी चीज़ से एडिक्टेड हैं जो अनहेल्दी है। तो यहाँ पर एक डेविल की एनर्जी आ रही है और उस डेविल की एनर्जी को आप हरा पाएंगे 2024 में। इस चीज़ को आप ओवरकम कर पाएंगे। आपके अंदर कोई एडिक्शंस हैं, आप अपने पर्सन के साथ इतने ऑब्सेसिवली अटैच्ड हैं कि उसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। तो इस टाइप की जो भी सिचुएशंस है या आपके पर्सन ही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस टाइप की सिचुएशंस आपके लिए सॉल्व होंगी जहाँ पर एक अनहेल्दी अटैचमेंट होता है। उसके अलावा देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। तो यस, इस सिचुएशन में अगर मैनिपुलेशन हुई है, आपके पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, झूठ बोला है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ से ठीक हो जाएगी। वो वाली प्रॉब्लम आपकी लाइफ से चली जाएगी। आप खुद अपने मैजिशियन एनर्जी में आ जाएंगे विच इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी। आप बेसिकली आपकी सेल्फ इमेज इम्प्रूव होगी। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होगी और आपको लगेगा कुछ भी अचीव कर सकते हैं आप। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू बिकॉज मैजिशियन एनर्जी इज़ लाइक दैट वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जिसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर जाता है। सो दैट एनर्जी इज़ गोइंग टू बी विद यू इन द होल ऑफ 2024। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। ये कॉन्फिडेंस जो है ये इन्फेक्शियस है, यानी कि जो दूसरे लोग हैं वो इस कॉन्फिडेंस को नोटिस करेंगे और उस चीज़ से अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। उसके अलावा और क्या आ रहा है। एंड द क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो हैं उनके लिए आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, यानी आप अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही अनकंडीशनल लव है उन्हें आपके लिए। दे सी यू एज लाइक अ परफेक्ट वुमन, स्पेशली अगर आप एक फीमेल हैं। अगर आपकी फेमिनिन एनर्जी है, आप मैन हैं, तो भी आपके पर्सन जो है वो आपके अंदर की एक जो प्योर क्वालिटी है लव की, अनकंडीशनल लव की, उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं और उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस टाइप का अनकंडीशनल स्पिरिचुअल हाईली हाईली एलिवेटेड टाइप ऑफ लव उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ आपके लिए आ रही है। उसके अलावा और क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स ये भी दिखाता है आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट। आपको अभी तक लव लाइफ में अगर इमोशनली हमेशा हर्ट होने को मिला है तो आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा या फिर आपके जो ऑलरेडी पर्सन है वो ही उनमें ऐसा चेंज आ जाएगा जिसकी वजह से आपको इमोशनल फुलफिलमेंट फील होगी। उसके अलावा किंग ऑफ कप्स आ रहा है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल। वी हैव द क्वीन एंड द किंग ऑफ कप्स। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज है, यानी कि एक किंग और क्वीन जो है कप्स यानी इमोशंस। तो बेसिकली आप दोनों एक दूसरे को अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, अट्रैक्शन होगा बहुत स्ट्रॉन्ग एंड अल्टीमेटली हो सकता है आपकी इन दी एंड शादी हो जाए 2024 में या शादी तक बात पहुंच जाए। क्योंकि ये कपल है तो वी कांट इग्नोर द फैक्ट दैट 2024 इज गोइंग टू ब्रिंग यू टुगेदर। तो आप किसी ना किसी वे में एक दूसरे के साथ आ रहे हैं जो कि एक बहुत लॉन्ग टर्म कमिटेड स्टेबल तरीके से। एंड अ लॉट ऑफ कार्ड्स फेल डाउन, तो मैं चेक कर लेती हूँ कौन से कार्ड्स हैं ये। तो वन थिंग इज स्टार कार्ड आपके लिए आया है विच इज़ अ कार्ड फॉर बिग होप्स। आपकी बहुत बड़ी बड़ी होप्स यहाँ पर पूरी होंगी और स्टार कार्ड एक मिरेकल को दिखाता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में एक कोई मिरेकल होगा। आपकी कोई ऐसी होप जो आपकी बहुत ही लंबी पुराने टाइम से होप थी और आपको लग रहा था कि ये तो सिर्फ एक मिरेकल ही इसको आपकी लाइफ में लेकर आ सकता है, तो दैट थिंग इज़ गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ। तो एक मिरेकल आपके लिए होने वाला है। एंड 10 ऑफ सोल्स की एनर्जी आई है। 10 ऑफ सोल्स इज बेसिकली आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ एंड होगी जिसका टाइम पूरा हो चुका था। तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये आप जिस पर्सन के साथ हैं उसमें एंड आए। कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड होगी जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन के बीच में दूरी आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स एक साथ आया है। तो किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स को साथ में लाने के लिए कुछ चीज़ों का एंड होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो आपके पर्सन की लाइफ में आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें एंड हो जाएंगी। उसके अलावा आपके लिए एनर्जी आ रही है हर्मिट की। तो यस, यू बोथ विल बी एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर अलोन, यानी कि बाकी लोगों से दूर आप अकेले में टाइम स्पेंड कर पाएंगे। और हर्मिट का कार्ड ये भी दिखाता है कि एक इस सिचुएशन के अंदर सोचने की ज़रूरत है। आपके पर्सन बहुत सोचेंगे और सोच समझ के एक डिसीजन पर पहुंचेंगे कि उन्हें आपके साथ रहना है या उन्हें इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है। हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हों
जिसको सॉल्व करने के लिए एक काफ़ी सोचने की ज़रूरत पड़े, तो आपके पर्सन यहाँ पर एक फाइनल डिसीजन पर पहुँचेंगे आपके बारे में। एंड चिल्ड्रन का कार्ड ये दिखा रहा है कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। 2024 में बहुत लोग कंसीव करेंगे जो कि कैंसर ज़ोडिएक साइन के हैं। एंड चिल्ड्रन का कार्ड ये भी कह रहा है कि चिल्ड्रन आर अफेक्टिंग दिस लव लाइफ, यानी आपकी लव लाइफ जो है, जो लोग मैरिड हैं, जिनका ऑलरेडी बच्चे हैं, लेकिन आपको किसी और के लिए फीलिंग्स हैं, तो यहाँ पे आपके बच्चे जो हैं, इट्स लाइक डाइवर्ट योर फीलिंग्स टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन। तो आप अपने बच्चों की तरफ अगर फीलिंग्स डाइवर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको इमोशनल फुलफिलमेंट फील होगी। उसके अलावा उस पर्सन के बच्चे हो सकते हैं और उसकी वजह से ये लव लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो इट डज़ नॉट मीन दैट दैट पर्सन डज़ नॉट लव यू। इट जस्ट मीन्स कि वो आपके सामने नहीं आ सकते। उसके अलावा है कॉलिंग इन योर सोलमेट। आपको फाइनली आपकी सोलमेट मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है। एंड यू विल बी कॉलिंग इन, यानी कि स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप कॉल कर रहे हैं अपने सोलमेट को, और फिजिकल लेवल पर भी आप अपने पर्सन से मिल सकते हैं। एक मीटिंग हो सकती है, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस एंड एक्चुअल मीटिंग कैन बी हियर। उसके अलावा आपके लिए एंजल कार्ड्स और निकाल लेते हैं। एंड डिसेप्शन का कार्ड आया है, तो डिसेप्शन का कार्ड दिखाता है कि कोई झूठ इस रिलेशनशिप में था जो कि सॉल्व हो जाएगा। एंड येस, दे कुड हैव बीन अ थर्ड पार्टी, और ये थर्ड पार्टी हो सकता है बहुत इनोसेंट एक्ट कर रही हो, जैसे कि आप देख सकते हैं इस डिसेप्शन के कार्ड में एक जो थर्ड पार्टी है जिसने मास्क पहना हुआ है, उसके पीछे एक बच्चा है। तो या तो इस थर्ड पार्टी का एक्चुअली कोई चाइल्ड है, और वो चीज़ सामने आ जाएगी अगर वो चीज़ नहीं बताई, या फिर ये जो चाइल्ड जैसा बिहेव करते हैं, यानी इनोसेंट एक्ट करते हैं थर्ड पार्टी, वो चीज़ आपके पर्सन के सामने आ जाएगी। यहाँ पे किसी भी टाइप का डिसेप्शन जो हुआ है वो आपके पर्सन के सामने आ जाएगा। एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, यानी कि आपको अपनी लव सिचुएशन में ऐसा फील होगा दैट फाइनली अब आप वल्नरेबल हो पा रहे हैं, आपके पर्सन फाइनली अब वल्नरेबल हो पा रहे हैं, एंड दे आर फीलिंग सेफ कि मतलब दे कैन एक्सप्रेस देयर लव। उसके अलावा आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो निकाल लेते हैं इस फिश बोल में से। तो फिश बोल में से निकाल लेते हैं, इसमें सॉन्ग्स भी हैं आपके पर्सन की तरफ से, आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं 2024 में, वो आपसे क्या कहना चाहेंगे। तो अटेंशन, आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है जब आप उन्हें अटेंशन देते हैं, और वो आपसे अटेंशन सीख करते हैं बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है वो बार बार ऐसी हरकतें करें, ऐसी बातें बोलें जिससे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी वो आपको परेशान करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि वो आपकी अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए। एक सॉन्ग आ रहा है यहाँ पर, द फ्यूचर वी ड्रीम्ड ऑफ इज फेडिंग टू ब्लैक, इट विल बी ओके बाय शॉन मेंडिस। तो बेसिकली आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई फ्यूचर एक्सपेक्ट करा था आप दोनों के रिलेशनशिप में, एंड नाउ दे वांट टू मेक दैट फ्यूचर हैपन, क्योंकि वो एक तरीके से अगर फेड हो जाता है तो आपके पर्सन वो चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकते कि इस रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने जो इमेजिन करा था वो सच नहीं हुआ। उसके अलावा रेबल का कार्ड आ रहा है, राइट वेयर यू लेफ्ट मी बाय टेलर स्विफ्ट। तो यहाँ पे आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि जहाँ पर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था, वहीं पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे उनकी ज़िंदगी रुक गई है। जहाँ पर आप दोनों सेपरेट हुए थे वहीं पर ही वो अभी भी रुके हुए हैं। रेबल का कार्ड ये भी दिखाता है अगर सोसाइटी या फैमिली या किसी के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन वो चीज़ करने के लिए रेडी हैं। एंड जो सॉन्ग आ रहा है दैट इज़ थोड़ी जगह दे दे मुझे। राइट वे यू लेफ्ट मी भी एक सॉन्ग है बाय टेलर स्विफ्ट। एंड वॉरियर का कार्ड आ रहा है अगेन, अगर इसके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कोई स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जो कि डिफ़िकल्ट स्टेप्स हैं, तो आपके पर्सन यहाँ पे वॉरियर की एनर्जी में है, यानी कि वो आपके लिए स्टेप्स लेना चाहते हैं, सामने आना चाहते हैं ब्रेवली और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। माई हार्ट ब्रेक्स अ लिटिल व्हेन आई हियर योर नेम, यानी कि आपके पर्सन जब भी आपका नाम सुनते हैं, आपकी बात होती है, स्पेशली अगर आप सेपरेटेड हैं, तो उनको एक हार्ट ब्रेक जैसी फीलिंग आती है जब भी वो आपका नाम सुनते हैं। सो माई हार्ट ब्रेक्स अ लिटिल व्हेन आई हियर योर नेम, ये आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए। ये भी सॉन्ग है व्हेन आई वॉज योर मैन बाय ब्रूनो मार्स, चाहे तो आपके सॉन्ग सुन सकते हैं। एंड डीमन का कार्ड आया है, तो एक बार नार्सिसिस्ट का कार्ड आ चुका है, तो डीमन का कार्ड एक नार्सिसिस्ट की तरह ही है। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं। शुरू में डेविल का कार्ड आया था, तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज हैं जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। एंड आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि दे वांट टू ओवरकम। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी से मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आपके पर्सन को किसी टाइप की एडिक्शन है,
यानी कि अल्कोहल की एडिक्शन है, या फिर उनको गैम्बलिंग की एडिक्शन है, या फिर वो किसी और रिलेशनशिप के में एडिक्टेड हैं, या उनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज उनको रोक रही हैं, तो वो इन सब चीज़ों से बाहर आना चाह रहे हैं 2024 में। उनकी वो एफर्ट रहेगा एंड दे विल बी एबल टू डू इट, दे विल बी एबल टू कम आउट ऑफ एनी ऑब्स्टिकल जो इस रिलेशनशिप को होने नहीं दे रहा है। अब आ जाते हैं आपके करियर के बारे में, तो फटाफट देख लेते हैं आपका करियर, लियो का करियर कैसा रहेगा 2024 में। स्पिरिट प्लीज टेल अस लियो का करियर कैसा रहेगा 2024 में। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, बट यू कैन फाइट अगेंस्ट दैम। मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, एनर्जी है टू फाइट अगेंस्ट दैम, और यू विल डिफीट दैम बेसिकली। आप अल्टीमेटली दिस इज़ द लास्ट बैटल, यानी कि आपके सक्सेस की तरफ जो भी बैटल्स चल रही थी अब तक 2024 में जो होने वाला है, दैट इवन अगर आपको लग रहा है अब मेरी एनर्जी खत्म हो गई, जो कि 9 ऑफ वॉन्ड्स में अक्सर होता है, ऐसा लगता है एनर्जी खत्म हो गई, तो दिस इज़ योर लास्ट बैटल। तो इसके बाद आपको विक्ट्री मिल सकती है। एंड 8 ऑफ कॉइन्स दिखा रहा है, डेफिनेटली आपने बहुत हार्ड वर्क करा है। 8 ऑफ कॉइन्स डेली रूटीन और हार्ड वर्क का काम कार्ड होता है, तो आपका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम और एनर्जी लेके जाता है। इस वजह से आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा है, बहुत बैटल करा है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी 2024 में। एंड अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है विच इज़ अ मैरिज कार्ड। तो आपकी जो मैरिज है, हो सकता है मैरिज हो जाए, जिसकी वजह से आपको काम चेंज करना पड़े या कुछ टाइम के लिए आप काम छोड़ दें, वो किसी वे में आपके काम को अफेक्ट करने वाला है। तो यहाँ पे कुछ लोगों की डेफिनेटली मैरिज होने वाली है। मैरिज की वजह से आपकी लाइफ में मनी इंक्रीज होगा। 9 ऑफ कॉइन्स, आपके जो पर्सन है वो काफ़ी रिच हो सकते हैं, या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर उनकी बहुत अच्छी वेल सेटल्ड जॉब हो सकती है। तो 9 ऑफ कॉइन्स ये दिखाता है कि आपका मनी इंक्रीज होने वाला है। आपके पास काफ़ी मनी होगा टू स्पेंड ऑन मोर देन आपकी जो नेसेसरी चीज़ें हैं, यानी लग्जरी के ऊपर स्पेंड करने के लिए आपके पास पैसे होंगे। तो उसके अलावा नाइट ऑफ सोल्स आया है आपके लिए। अगेन बहुत फास्ट एनर्जी का कार्ड है, आप बहुत फास्ट एनर्जी में रहेंगे, बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, बहुत कुछ गेन कर पाएंगे 2024। फास्ट कार्ड है, फास्ट लाइफ हो जाएगी आपकी 2024 में, और काफ़ी एनर्जी होगी आपके अंदर बहुत कुछ अचीव करने की। 5 ऑफ कॉइन्स रिवर्स्ड में आया है, यानी मनी प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी का इशू। आपको अगर कहीं से निकाला गया है, किसी जॉब से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी जगह से, किसी फैमिली से, कहीं से भी निकाला गया है, तो 5 ऑफ कॉइन्स रिवर्स्ड का मतलब ये कि आप अपनी उस प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे। तो आप अपने आप को ऐसे बिल्ड करेंगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन अगर कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा, फिर भी आप अकेले कर लेंगे, और सब कुछ यू विल बी एबल टू बिकम सक्सेसफुल अलोन। इट्स लाइक यू आर अ वन मैन आर्मी। एंड 5 ऑफ कॉइन्स रिवर्स्ड का मतलब पॉवर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी लाइफ में सॉल्व हो जाएंगी। करियर के लिए एक फाइनल कार्ड निकालते हैं, एस ऑफ कप्स। तो अगर लव एट वर्क की सिचुएशन है तो वहाँ पर आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको प्रपोजल्स आएंगे काम को लेकर, अच्छे ऑफर्स आपको मिलेंगे, ऐसे ऑफर्स मिलेंगे जहाँ पे आपका खुद मन करेगा जाने का। तो एस ऑफ कप से दिखाता है कि पीपल विल अप्रोच यू। तो ये लव में भी आपको कोई वर्क प्लेस पर अप्रोच कर सकता है, और अगर आपको ऑफर्स चाहिए वर्क से रिलेटेड तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, अच्छे ऑफर्स आएंगे आपकी लाइफ में ओवरऑल। अब हेल्थ के लिए फटाफट 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। 9 ऑफ कप्स आपकी हेल्थ के लिए आया है। अगेन 9 ऑफ कप्स में एक कपल है, तो इट्स फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगे आपके। 9 ऑफ कप्स इज विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स एक चीज़ और दिखाता है कि आप खाने पीने में बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपने डाइट को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। अल्कोहल में हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह कर रहे हों या कुछ, क्योंकि कप्स का कार्ड होता है, इट्स लाइक पार्टी, अ लॉट ऑफ पार्टी, अ लॉट ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे आपको शायद उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे कपल है जो स्माइल कर रहा है, देर इज़ लाइक फिजिकल इंटीमेसी, स्पेशली अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं विच आर रिलेटेड टू फर्टिलिटी एंड सेक्सुअल हेल्थ, तो वो चीज़ आपके लिए सॉल्व होगी। एंड अगर आपको डॉक्टर की एडवाइस चाहिए तो आपको काफ़ी अच्छे डॉक्टर की एडवाइस मिलेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है 2 चीज़ें। एक तो आपको किसी स्पेशलिस्ट की बहुत अच्छी एडवाइस मिलेगी, मेडिकल स्पेशलिस्ट की, जो अपनी फील्ड में बहुत माहिर है। दूसरी चीज़, किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके अंदर की एनर्जी दिखा रहा है, बहुत एथलेटिक कार्ड है। अगेन अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहते हैं अपने अंदर, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, बहुत काम करने की, बहुत कुछ अचीव करने की। तो आपकी हेल्थ इतनी अच्छी रहेगी कि आपके गोल्स अचीव होंगे। ये हेल्थ गोल्स हैं, करियर गोल्स हैं, लव गोल्स हैं, ट्रैवल गोल्स हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स इज बेसिकली फुल ऑफ एनर्जी, तो आप काफ़ी गोल ओरिएंटेड रहेंगे और गोल्स को अचीव करेंगे। सो दिस इज योर ओवरऑल रीडिंग फॉर 2024 लियो. Please tell me in the comments down below how did you like it. Subscribe and I'll see you next time. Bye bye and take care.